हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF के बारे में, जो कि यूएसए के मार्केट को कवर करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपने किसी भी प्रकार का इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जनरली बात करने वाले हैं कि क्यों मोतीलाल ओसवाल का जो ये नैस्डैक 100 ETF है बाकी अदर ETF के कंपेरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है और क्यों इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 ETF है, आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा है 97.8 रुपीज़। और ये ETF जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपने 52 वीक हाई से लगभग 16% यानी 15.84% की गिरावट पे है। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ETF में जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उस चीज़ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसकी आप फर्स्ट बाइंग किस प्राइस पे करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 16% डाउन है, तो आप इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग अगर स्विंग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं इस ETF पे तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसा कि अच्छी खासी गिरावट पे है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग का सोच सकते हैं। तो अगर हम बताएं कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस ETF को अदर ETF से अलग करता है, तो चलिए दोस्तों उस चीज़ को हम शुरू करते हैं कि क्या वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अदर ETF से डिफरेंट बनाती है और क्यों इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना बेटर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये पिछले एक मंथ का चार्ट है मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF का है। जैसा कि हमने आपको प्राइस अभी दिखाई दिया था, तो ये पिछले एक महीने का चार्ट है। तो दोस्तों इसमें जो मेन मूवमेंट होती है, हम आपको बता दें दोस्तों, जो आप देख सकते हैं ये मूवमेंट आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मूवमेंट ये। तो इसमें जो मेन मूवमेंट होती है वो गैप अप और गैप डाउन की मूवमेंट होती है। और ये गैप डाउन और गैप अप जो ओपनिंग होती है, इसमें कम से कम नहीं 1 से 1.5 रुपये या फिर 1.5 से 2 रुपये के बीच में भी आराम से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है। और गैप डाउन भी जो होता है तो इतना ही गैप डाउन भी हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग करते समय वैसे इसका आप देख सकते हैं प्राइस बहुत ही कम है। तो आप इसमें जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे या तो आप 1 रुपये नीचे बाय करते होंगे, या तो आप 1.5 रुपये नीचे बाय करते होंगे, या फिर 2 रुपये नीचे बाय करते होंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले कह दिया कि 1, 1.5 या 2 रुपये की गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग ईजिली दे देता है। तो आपका जो टारगेट होता है ना वो जल्दी जल्दी हिट होने लगता है। तो उस वजह से स्विंग ट्रेडिंग करना इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ETF। तो जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आप कोई भी इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए से इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 1 लाख को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप 5 लॉट पे अगर मान लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो 1 लॉट निकल के आएगा वो 20,000 का निकल के आएगा। तो जैसा कि 20,000 में आपको इसमें लगभग 200 क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी ईजिली। तो 200 क्वांटिटी में अगर आपका 2 रुपये ऊपर बेचेंगे इसे, अगर 2 रुपये ऊपर आप इसे बेचेंगे तो आपको आराम से 400 रुपये का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जैसा कि इसमें STT चार्जेस भी बहुत ही नॉमिनल होता है, मतलब 0.001% होता है। तो लगभग सारा प्रॉफिट ही होता है आपका, मतलब STT चार्जेस हमें इसमें ज़्यादा नहीं देना होता है। तो लगभग DP चार्जेस ही आपको मेन पेमेंट करना होता है, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है इस ETF में। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप मान लेते हैं 5 लॉट का इसमें रखते हैं अपनी स्ट्रेटजी 5 लॉट की, तो अगर उस 5 लॉट के हिसाब से अगर आप इसमें पहली बाइंग कर लेते हैं 98 रुपीज़ में, मान लेते हैं दोस्तों आपने 98 पे इसमें फर्स्ट बाइंग कर ली, तो अब आप मार्केट के गिरने का या बढ़ने का वेट करते हैं। तो मान लेते हैं मार्केट वहाँ से बढ़ते बढ़ते 99.5 तक गया और आपका टारगेट था 100 रुपये, क्योंकि आपको 2 रुपये ऊपर बेचना था। तो 2 रुपये का टारगेट था आपका, यानी 100 रुपये में आपको सेल करना था। यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 रुपीज़, आप 100 रुपये में सेल करना चाहते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं किसी दिन मार्केट क्लोज हुआ 99.5 रुपीज़ पे और आपका टारगेट है 100 रुपीज़, तो इन केस अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग जैसा कि हमने आपको दिखाई दिया 1.5 से 2 रुपये ईजिली हो जाती है इसमें। तो मान लेते हैं अगर 1.5 रुपये की गैप अप ओपनिंग हुई तो अगले दिन जो मार्केट खुला 101 पे खुला। तो दोस्तों जैसा कि आपका टारगेट तो 100 ही रुपये का था, पर अगले दिन जो मार्केट खुला वो 101 पे खुला, तो वहाँ पे 1 रुपया बढ़ के ही आपको मिल गया। तो दोस्तों ये वो वजह है जिस वजह से ये ETF थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अदर ETF के कंपेरिजन, क्योंकि इसमें आपके छोटे छोटे टारगेट होते हैं और इसमें गैप अप ही और गैप डाउन ही इतना 1-1.5-2 रुपये का ईजिली हो जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया उस प्रॉफिट के केस में कि आपका 1 रुपया बढ़ के मिल गया। चलिए दोस्तों इसमें
में हम एक दूसरा केस भी देख लेते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो उसमें भी एक तरह का बेनिफिट ही आपको होता है। वो देखते हैं कैसे होता है, वो हम चलिए आपको बताते हैं कि अगर ये ETF गिरेगा उस केस में भी आपका बेनिफिट होगा। तो जैसा कि 5 लॉट का आपने रखा है इसमें स्ट्रेटजी, तो हम लिख देते हैं 5 लॉट। तो अब जैसे कि आप अपनी फर्स्ट बाइंग करते हैं 98 रुपीज़ पे, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट बाइंग। अब मार्केट गिरने लगता है यहाँ से, तो मान लेते हैं किसी दिन ये मार्केट क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 96.5 पे। तो जैसा कि आपने 98 पे बाय किया है तो आपको 2 रुपये नीचे बाय करना होगा अगला लॉट, यानी आपका जो अगला लॉट बाय करने का बन रहा है वो यानी जो आपकी सेकंड बाइंग होगी वो 96 पे होगी। तो जैसा कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया किसी दिन, किसी पर्टिकुलर डे 96.5 पे क्लोजिंग दे दिया। अब आप सोच रहे हैं 50 पैसे नीचे आ जाए तो मैं बाय अगली कर लूँ, यानी सेकंड लॉट अपना लगा दूँ 96 पे। तो अब अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। इन केस मान लेते हैं अगले दिन 1.5 रुपये का गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा दोस्तों, तो अगले दिन जो मार्केट खुलेगा वो खुलेगा 95 पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको तो 96 पे बाय करना था, पर आपको अगले ही दिन 96 की बजाय 95 पे मिल गया मार्केट, तो यानी आपने यहाँ पे बाय कर लिया। तो दोस्तों इस केस में आपका एक बेनिफिट ये हुआ कि आपका 1 रुपये का लॉट जो आप 96 पे बाय करना चाहते थे वो अब 1 रुपये सस्ते पे मिल गया और आपको, तो यहाँ पे आपको 1 रुपये सस्ता मिल गया ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100। तो जहाँ आप 96 पे बाय करने वाले थे वहाँ आपको 95 पे ही बाय करना को मिल गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको 1 रुपये सस्ता पड़ गया ये ETF। तो दोस्तों आपको इस जो गैप अप गैप डाउन जो हो रहा है ये आपको बढ़ते हुए मार्केट में प्रॉफिट देके जाएगा और गिरते हुए मार्केट में भी एक तरह से प्रॉफिट ही देके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 रुपये का लॉस होने से बच गया। कहाँ आप 96 पे बाय करने वाले थे, अब कहाँ आपको 95 पे बाय करने को मिल गया। और दोस्तों इसमें जैसा कि मेन मूवमेंट जो कि होती है हमने आपको बता दिया है कि गैप अप और गैप डाउन की ही ओपनिंग होती है, तो इससे आपकी टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस ETF में कि इस ETF में आपको वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि ये ETF बहुत ही वोलेटाइल है, मतलब कि इसका प्राइस किसी दिन 2-3% बढ़ जाता है तो किसी दिन 2-3% गिर भी जाता है। तो यही एक बात है जो इस ETF को अदर ETF से अलग बनाती है। जैसा कि आप यहाँ 1 साल के चार्ट में देख सकते हैं, ये 1 साल का चार्ट है पिछले, तो ये मोतीलाल ओसवाल का ही चार्ट है पिछले 1 साल का। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत ही वोलेटाइल है। आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइक्स, इतनी स्पाइक्स आपको किसी अदर ETF में देखने को नहीं मिलेगी। जो आपको स्पाइक्स देखने को मिल रही है ये आपको और किसी ETF में स्पाइक्स नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये वो 2 वजह हैं जो इस ETF को बहुत ही अलग बना देती है अदर ETF के कंपैरिजन में। पहली चीज़ जो हमने आपको बताया गैप अप और गैप डाउन में ही इसका मेन मूवमेंट होता है, ये एक पहली बात हो गई। और दूसरी वजह ये हो गई कि ये बहुत ही वोलेटाइल है। कहो 1-2 दिन 3-4% की ओपनिंग दे दे गैप अप और फिर कहो फिर अगले ही 2-3 दिन गैप डाउन ओपनिंग ही देता जाए, तो इसमें आपके लॉट जो होंगे ना जल्दी क्लियर होंगे और जल्दी आप बाय और सेल इजीली कर पाएंगे। इसमें आपकी पोजीशन अगर ज़्यादा ऊपर आप बाय नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन फंसेगी नहीं और आपके लॉट जो है ना जल्दी जल्दी क्लियर होंगे, क्योंकि इस बहुत ही वोलेटाइल है। हमने आपको पहले ही दिखा दिया है कि ये 2-3% की गैप अप ओपनिंग तो ईजिली दे देता है और गैप डाउन भी जब ओपनिंग देता है तो आराम से 2-3% की गैप डाउन ओपनिंग भी दे देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये ETF आपको लगभग 16% की गिरावट पे मिल रहा है अपने 52 वीक हाई के कंपैरिजन में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और ETF को अगर कंपेयर करेंगे इस ETF से तो मार्केट में और कोई ETF इतनी गिरावट पे आपको नहीं मिल रहा है अपने 52 वीक हाई के कंपैरिजन में। तो ये ETF आपको अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी किसी भी ETF में अगर स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो उसमें सबसे पहले बात जो इंपॉर्टेंट रखती है वो यही रखती है कि वो जो ETF है वो थोड़ा वोलेटाइल होना चाहिए, तो आपको बेनिफिशियल होता है स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। तो दोस्तों ये ETF काफ़ी वोलेटाइल है, हमने आपको दिखा भी दिया और भी कई फ़ायदे हैं जो हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।